हेलो एवरीवन। तो ये इंडिकेटर मैंने क्रिएट किया है, तो इसको मैं बैक टेस्ट कर रहा था। तो इसका मैं रिज़ल्ट दिखाता हूँ कि ये किस बेसिस पे काम करता है एंड ये कैसे काम करता है, इसका आउटपुट क्या है, और इसको मैं रिप्ले मोड में भी जाके दिखाऊंगा। सो ये इंडिकेटर बेसिकली करता क्या है कि ये इंस्टीट्यूशनल का फुटप्रिंट को फॉलो करता है। सपोज़ कि यहाँ पे से ये जो पिंक ये देख रहे हो, पिंक कैंडल यहाँ पे से एग्जिट हुआ है इंस्टीट्यूशनल द्वारा, ये टॉप पे एग्जैक्टली। एंड कल जो मैंने बताया था, अगर देखा होगा डिस्कॉर्ड पे, मैंने बोला था 4095 मैक्सिमम लेवल है, इसके ऊपर ही जाएगा तो ट्रेंड चेंज होगा, मतलब कंटिन्यूस होगा बुलिस मार्केट। एग्जैक्टली 4095 अगर ये देखो, यहाँ से ही मोर देन कितना दे दिया, 300 पिप्स दे दिया, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने एंटर किया, डायरेक्ट यहाँ से सेलिंग आया। फिर यहाँ पे सिग्नल जनरेट हुआ ये बाइंग का। ये बाई का जो सिग्नल आया यहाँ से एग्जैक्टली 170 पिप्स दे दिया। और हम लोग देखते हैं कि ये सिग्नल, इसको मैं रिप्ले करके भी बाद में दिखाऊंगा, बट फर्स्ट ये देख लेता हूँ कि सिग्नल कहाँ पे आया और ये वर्क किया या नहीं, जैसे इसका एक्यूरेसी कितना है। तो इसके बाद क्या हुआ, सिग्नल यहाँ पे जनरेट किया फर्स्ट कैंडल पे, बिल्कुल बॉटम पे ये देता है, बॉटम या टॉप पे देता है। यहाँ पे भी अगर मैं एंट्री करता हूँ सपोज़, यहाँ से एग्जैक्टली 270 पिप्स दिया। इस टॉप कैंडल पे यहाँ पे मुझे सेल का भी सिग्नल दिया था, बट इसका मैं बताऊंगा कि और इसमें कैसे कन्फ्लुएंस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे से सेल इस टॉप पे तो कोई एंटर कर नहीं पाएगा, बट ये भी 200 पिप दिया एंड कंटिन्यूस था। यहाँ पे से ये जो मेजर बाइंग था वो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट कर दूँ तो 600 पिप्स हो गया, बट उतना नहीं देखना है हमें, देखना है मिनिमम कितना पॉइंट कैप्चर किया जा सकता है। सपोज़ यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे से सेल है, क्योंकि ये जो पिंक कैंडल है ये रिप्रेजेंट करता है रियल इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम को। यहाँ पे मेरे को वॉल्यूम का यहाँ पे बाई सिग्नल है इस कैंडल पे फर्स्ट, एंड यहाँ पे जो येलो रिप्रेजेंट करता है जो बाइंग का दिखाता है, बाइंग वॉल्यूम। यहाँ पे से अगर मैं टॉप पे देखता हूँ बॉटम पे, हालांकि मैं थोड़ा सा और इसमें ये चेंजेस किया हूँ, जिस कारण से ये बॉटम पे भी मुझे दिस सिग्नल दे देगा। और बाकी ये जो दो सिग्नल आया है यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल, यहाँ पे वॉल्यूम आया है, वो इस रिप्रेजेंट से आया है। ये जो लिक्विडिटी आया ना फर्स्ट, यहाँ से आया, उसके बारे में मैं बताऊँगा बाद में। तो सपोज़ यहाँ से भी अगर आता है तो मुझे डायरेक्ट 400 पिप्स का देता है। यहाँ पे मेरे को सिग्नल आया कि ये इस टॉप पे एग्ज़िट करने का सेल सिग्नल आया। अगर मैं देखूँ इस टॉप से अगर मैं एंट्री करता हूँ मात्र 20-20 पिप्स रहता है एंड नीचे मुझे मिल जाता है 180 पिप्स। अगेन मुझे सिग्नल कहाँ पे दिया, बाई का यहाँ पे दिया, यहाँ पे से आया नीचे गया। ऑब्वियस है कि ये डोजी था, तो डोजी में मोस्ट ऑफ द केसेस में वापस से लिक्विडिटी हंट करने आता है। अगर मैं स्टॉप लॉस पे 30 पिप्स भी दूंगा तो भी मुझे 150 पिप्स मिल गया अगेन। फिर मैं देखता हूँ कहाँ पे मुझे सिग्नल आया, यहाँ पे मुझे बाई का आया इस कैंडल पे लास्ट में डोजी पे अगेन। यहाँ से स्टॉप लॉस नीचे 30 पिप्स है और मुझे ईजिली मिल गया यहाँ से 300, और ये कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसमें कोई नहीं है। यहाँ पे वट सिग्नल मुझे सेल का यहाँ पे एंटर हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे लिक्विडिटी के कारण यहाँ पे से एग्जिट हुए, फिर हुआ कैरी फॉरवर्ड हुआ। यहाँ पे मुझे सेल का सिग्नल हुआ, यहाँ से मार्केट ऊपर करीब 60 पिप्स गया, बट उसके बाद से रिवर्स गया तो कितना 200 पिप्स। अगेन मुझे कहाँ पे सिग्नल मिला, यहाँ पे टॉप पे सेल मिला, इस कैंडल से मुझे देखता हूँ 300। यहाँ पे मुझे कहाँ पे बाइंग का सिग्नल मिला, यहाँ पे एग्जैक्ट बॉटम पे मिला इस कैंडल पे। मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर जो देते हैं सिग्नल वो आइदर इस कैंडल पे देंगे, इस कैंडल पे देंगे, जो ऑलरेडी मिस हो चुका है। मुझे आइदर टॉप पे देखना है या बॉटम पे देखना है। बॉटम पे मुझे देख रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली इस कैंडल पे मिल गया। अगर मैं देख रहा हूँ कि इस कैंडल पे लेता हूँ छोटा सा स्टॉप लॉस, मैं अगर 20-30 का भी लेता हूँ सपोज़, ईजिली वन वे में 200-300 पिप्स मिल जाता है। यहाँ पे देखता हूँ एग्जैक्टली कहाँ पे मुझे बाइंग दिया, इस कैंडल पे दिया, यहाँ पर इस कैंडल पे बाइंग दिया। यहाँ से भी अगर मैं देखता हूँ 200 पिप्स। सेल कहाँ पे मुझे आया, टॉप पे आया, कितना 300 पिप्स। बाइंग कहाँ पे आया मुझे, बॉटम पे, ठीक है। और इस एक्चुअल में बाइंग मुझे इस कैंडल पे भी दिखाया था, यहाँ पे इस बॉटम पे भी दिखाया था, क्योंकि ये जो येलो कैंडल देख रहे हो यही है इंस्टीट्यूशनल बाइंग एंट्री। यहाँ से डायरेक्ट यहाँ 700 पिप्स का दिया था। अगर मैं थोड़ा सा सेटिंग और चेंज कर दूँ तो मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे भी बाइंग दिखाएगा। और फिर क्या हुआ था, यहाँ पे तो टॉप पे सेल दिखाया ही,
ऊपर से टॉप पे बिल्कुल मुझे दिखा दिया था। एक ऊपर से ये देखोगे कि यहाँ पे बिल्कुल जोन बन जाता है, लाइन बन जाती है, जहाँ पे से सेल आया एग्जैक्टली वापस से रिट्रेस किया, इस जोन के अंदर ही बॉडी क्लोज हुआ। यहाँ पे सिग्नल आया, क्योंकि हम लोग को इसमें एक कन्फ्लुएंस करना है, कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं रहना है। ये तुम्हें बस ये दिखाएगा कि हाँ तुम्हारे जो डायरेक्शन है उस टाइम पे आ रहा है, तो कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं चलो सिग्नल भी बता रहा है मुझे, वॉल्यूम भी बता रहा है, इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम भी है, चलो सही है। अब जैसे सपोज यहाँ पे आया, यहाँ से आया, नीचे गिरा, ऊपर गया, ऐसा नहीं है कि कभी ये कम्प्लीटली फॉल्स हो जाएगा, वहाँ से रिवर्स कुछ ना कुछ तुमको मूवमेंट मिलेगा। फिर देखो यहाँ पे एग्जैक्टली इस बॉटम से यहाँ पे दिया बाइंग, सेम यहाँ से भी दिया बाइंग दिया, सेम यहाँ पे से यहाँ पे बाइंग का सिग्नल दिया, और यहाँ पे जो ग्रीन कलर का ये एक जोन टाइप का बन चुका है। नीचे आया, नीचे कितना आया, 90 पिप्स आया अराउंड, फिर ऊपर से मूव हुआ तो 360 पिप्स दिया। फिर देखते हैं यहाँ पे से बॉटम पे दिया बाई, टॉप पे सेल, एग्जैक्टली यहाँ पे भी सेल दिया, धीरे धीरे करके नीचे आ गया। यहाँ पे से ये दो जो बाइंग दिया, यहाँ से भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे भी 60-70 पिप्स दिया ही नहीं। यूजली स्मॉल मूवमेंट इवन ट्रेंडिंग डायरेक्शन में भी ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। यहाँ पे टॉप पे सेल, बॉटम पे बाई, अगेन इस कैंडल पे बाइंग, ऐसा नहीं है कि इस कैंडल पे बाइंग आया है, ये कैंडल शुरू होने से पहले ही यहाँ पे बाइंग शो किया और यहाँ से 200 पिप्स दिया। इस कैंडल पे बाइंग आया, नीचे आया, मूव दिया। मूव मिलना तो है, मैंडेटरी है, मूव देगा ही। सपोज़ यहाँ से बाइंग आया, कहाँ गया ऊपर, सेल कहाँ से आया, यहाँ पे आया सेल, यहाँ तक गया 160 पिप्स, टॉप पे सेल आया, एग्जैक्टली इस कैंडल पे सेल आया, यहाँ से आराम से 200, बाकी तो यहाँ से तो फ्री फॉल हो गया। फिर देखते हैं कहाँ पे, टॉप पे सेल, बॉटम पे बाई, बॉटम पे बाई, टॉप पे सेल। यहाँ पे भी देखो एग्जैक्टली इस टॉप पे भी एक सिग्नल बना, यहाँ से फ्लैट 500 पॉइंट, यहाँ पे से बॉटम पे, टॉप पे सेल, टॉप पे सेल, यहाँ पे भी टॉप पे सेल, इस कैंडल पे आया था डोजी पे, यहाँ से मार्केट कितना गया, 120 पिप्स गया। इसके लिए और भी कुछ देखना होगा, साथ में लिक्विडिटी भी आसपास देख लेना है, तो इससे और कॉन्फ्लुएंस हो जाएगा। सपोज कहाँ ये से ये था एक्चुअल में, इसलिए यहाँ तक गया, यहाँ पे सेल हालांकि जनरेट हो गया था, यहाँ पे सेल आया, यहाँ से भी कुछ पॉइंट्स मिले 70-80 पिप्स, तो मतलब कुछ ना कुछ मिलना ही है। यहाँ पे से आया फर्स्ट में, यहाँ से मिला 300 पिप्स। हालांकि इस बाइंग पे भी, इस बाइंग को भी ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पे अगर ये देख रहे हो, ये जो कैंडल है बॉटम पे इंस्टीट्यूशनल कैंडल है, यहाँ से भी एंट्री लेके भी 500 पिप्स गया। यहाँ पे भी सेम, टॉप पे सेल, बॉटम पे बाई। अब मैं रैंडम डेट पे देखता हूँ, सपोज आज 2 तारीख को देखते हैं, 2 तारीख को क्या हुआ। इस दिन भी सेम हुआ, यहाँ पे से वॉल्यूम आया, नीचे गिरा, यहाँ पे जो बॉटम बना 448 पे, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन येलो कैंडल है, ये एंटर किया, यहाँ से फिर ऊपर लेके चला गया। फिर उसके बाद तो फिर मार्केट यहाँ पे बॉटम पे बाई, टॉप पे सेल, बॉटम पे बाई, टॉप पे सेल, बॉटम पे बाई, यहाँ पे सेल, सेम यहाँ पे बॉटम पे बाई, आराम से बॉटम, सारा बॉटम इसमें दे रहा है। इसके ऑलमोस्ट, इसके अगर मैं ये देखूँ, यहाँ पे भी टॉप पे देखूँ, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन एग्जिट कहाँ पे किया, ये जो येलो कैंडल है ये इंस्टीट्यूशनल, यहाँ पे से कम्प्लीटली एग्जिट, या पिंक कैंडल बन गया, यहाँ से मार्केट कम्प्लीटली फॉल। हालांकि यहाँ पे भी सिग्नल आएगा, उसको मैं कस्टमाइज़ कर दूँगा। यहाँ पे देखो बॉटम पे, टॉप पे सेल, यहाँ पे से सेल, और मैं पीछे देखता हूँ रैंडम डेट पे, ओके ये मैक्सिमम इतना ही दिखा रहा है मुझे, तो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे टॉप पे सेल आया, नीचे आया, यहाँ पे बाइंग के लिए मुझे दिया, इस मैक्सिमम 80 पिप्स दिया, कोई नहीं। फिर बीच में कोई सिग्नल नहीं आया मुझे, ठीक है, एक सिग्नल है यहाँ पे आया, इस बट ये था कि फ्री फॉल था, और मुझे कंडीशन देखना होगा। यहाँ पर से इंस्टीट्यूशन ये एंटर हो गया, अगर ये भी देख के समझा जाए कि ऑलरेडी यहाँ पे सिग्नल दिया था, इंस्टीट्यूशन का भी एंट्री है, मार्केट अप साइड, हाँ यहाँ पे से आया। ऑल टाइम ये सिग्नल नहीं देता है, मैक्सिमम हाईएस्ट पॉसिबिलिटी पे ही मिलेगा। यहाँ पे सेल आया, नीचे गिरा, बिल्कुल बॉटम पे बाय आया, यहाँ पे चलो टॉप पे हो गया, यहाँ पे भी सेल का सिग्नल आ चुका, यहाँ पे भी बॉटम पे बाय आया, यहाँ पे भी टॉप पे सेल आया, यहाँ पे भी सेल आया। इसके बाद से ये
रेड कैंडल बना, बिल्कुल बॉटम पे बाई के लिए यहाँ पे एक्यूमुलेशन होने लगा। इंस्टीट्यूशन का एंट्री यहाँ से ही स्टार्ट हो गया था, नीचे लेके गए, स्टॉप लॉस ले लिया, सबका आराम से ऊपर 400-500 पिप्स मिल गया। अब मैं ये दिखाता हूँ कि ये एक्चुअल में लैगिंग है या रियल टाइम है। इसके लिए मुझे ये करना होगा। यहाँ से देखते हैं इस डे से कंप्लीट। ये एग्जैक्टली यहाँ पे बॉटम पे दिया, उसके बाद ये मूव आया था बॉटम पे, एग्जैक्टली यहाँ पे सिग्नल आया, एग्जैक्टली इस जगह से ये जो जोन उसको दिया था वहीं से रिटेस्ट हो गया। यहाँ पे से सेल आ गया, मार्केट नीचे आ गया, यहाँ पे सेल एग्जैक्टली दिया मुझे, गया ऊपर रिटेस्ट किया। ये ऑलरेडी यहाँ पे मुझे सेल सिग्नल टॉप पे मिला हुआ था, अगर जो यहाँ पे से सेल किया हुआ उसको स्टॉप लॉस ऊपर ही होगा। यहाँ पे कंफर्मेशन डबल सेल आया, नीचे गया, आराम से यहाँ से मिला, फिर ऊपर गया। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ये जो येलो कैंडल ही इंस्टीट्यूशनल है, यहाँ पे एंटर किया इंस्टीट्यूशनल है, यहाँ पे गया, ऊपर चला गया, यहाँ पे एग्जैक्टली बॉटम पे आया बाइंग, देखते हैं। अगर मैं सो फार भी देखूँ यहाँ से 140 पिप्स अराउंड दिया, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल आया, बट ये हो गया था, वॉल्यूम कम था इसमें, इसके कंपेरेटिवली ये था एग्जैक्टली यहाँ पे टॉप बॉटम पे यहाँ पे सिग्नल दिया, यहाँ पे सेल दिया, थोड़ा सा आके नीचे गया हल्का, ये मैं देखता हूँ ये लास्ट का ये आया था या नहीं। ओके, तो यहाँ पे ये एक्चुअल में इस कैंडल से ही पता चल रहा था। ये मैं जब लाइव था कल तो मैं देखा था एग्जैक्टली आया, एग्जैक्टली यहाँ पे दिया था, क्योंकि ये कैंडल ये देख रहे होगे ये पिंक है, यहीं पे सेलिंग का कैंडल आया, जैसे ही आया यहाँ पे बाइंग सिग्नल आया और रिवर्ट बैक हो गया, और ये कंटिन्यूस यहाँ पे बाइंग में है। देखते हैं मार्केट कल कहाँ खुलेगा। तो ये है इंडिकेटर जो, और इसको कॉन्फ्लुएंस करने के लिए भी काफ़ी सारे ये है मेरे पास इंडिकेटर। सपोज़ ये हो गया ऑल आर कस्टम मेड है, ये हो गया, बहुत सारे हैं मेरे पास जिसको और मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि ये यहाँ पे सपोज़ ऑल ये बिल्कुल ये लेवल ऑटो मार्क लेवल है। यहाँ पे देखो किस टाइप से काम किया, मार्केट यहाँ पे आया, खुला, नीचे गिरा, एग्जैक्टली यहाँ से रिट्रेस किया, नीचे गया, सिग्नल भी मुझे दिया बिल्कुल पॉइंट पे, यहाँ पे दिया, मुझे कंफर्म हो के आराम से मैं यहाँ तक होल्ड कर सकता हूँ। यहाँ पे भी सिग्नल जब से सेल का आया तो मुझे पता था कि मेरे पास ये एक लेवल है, यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया। कल जो सिग्नल मुझे यहाँ पे बाइंग का आया इसका भी रीज़न यही था, क्योंकि ये जो मेरा एक जो लेवल था एग्जैक्टली यहाँ से टच करके ऊपर गया। प्रीवियस डे का देखता हूँ कैसा लेवल है। प्रीवियस डे का भी अगर मैं लेवल देखता हूँ तो यहाँ पे से सेल किया, इसका भी रीज़न वही था कि यहाँ पे भी क्यों आया, क्योंकि इस लेवल का 50% था, यहाँ से फॉल हुआ, यहाँ पे बाइंग आया, यहाँ पे भी बाइंग का सेल दिखाया। मुझे पता है कि यहाँ से जोन है एंड इस लेवल का ये 50% दिखा देता हूँ। ओके, तो ये ऑलमोस्ट इसका 50% ही ये जोन था। यहाँ पे सिग्नल आया, मैं बाई किया, यहाँ पे से एग्जिट, फिर यहाँ पे से एग्जैक्टली पिन पॉइंट यहाँ पे से टच किया, वापस गया, फिर यहाँ पे से सिग्नल आया, फिर ऊपर गया,
कहाँ से सेल आया, यहाँ पे सेल ऑलरेडी दिखाया था, बट ये ऑलरेडी ये लेवल ब्रेक था, तो इसका अगला लेवल ऊपर था, तो इस ऊपर तक हम लोग वेट कर सकते थे, यहाँ से सेल कर सकते था। यहाँ पे से सेल क्यों आया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक लेवल था, यहाँ पे इस एग्जैक्टली देखोगे तो एग्जैक्टली यहीं इस लेवल से टच किया नीचे गिरा, इस लेवल से टच किया नीचे गिरा। ओके दैट्स इट। एंड जिसे भी ये इंडिकेटर चाहिए, इसको मैं मोनेटाइज कर रहा हूँ, तो मेरे को कमेंट में मैं टेलीग्राम का डाल दूँगा, तो उसमें मैसेज कर सकते हो।